हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में फिर से एक नए नियम और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाने पीने में की जाने वाली ऐसी कई गलतियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्या शुरू होने लगती है। हो सकता है आप इनमें से एक या दो गलती कर रहे होंगे और ये भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी गलतियाँ कर रहे हों जिसकी वजह से आपके पाचन में गड़बड़ी हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 की मिस्टेक से, जो कि है सुबह खाली पेट चीनी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि चाय, बिस्किट और हर वो चीज़ जो चीनी से बनाई जाती है और पेट में जाने के बाद गैस पैदा करती है और हमारे लीवर और पैनक्रियाज पर बहुत ही बुरा असर डालती है। इसीलिए सुबह की शुरुआत हमेशा नेचुरल फूड से ही करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के खाने का असर हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा होता है। गलती नंबर 2, खाने के बाद तुरंत नहाना। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए खून का बहाव पेट की तरफ ज़्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के बाद तुरंत नहाने से हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है और जिसे वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए खून का बहाव पेट की तरफ कम और शरीर के दूसरे हिस्से में ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि पाचन प्रक्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। इसीलिए नहाने का काम या तो खाने से पहले या फिर खाने के 1-2 घंटे बाद ही करना चाहिए। गलती नंबर 3 दोस्तों, जब खाने को बहुत तेज़ी से खाते हैं तो कम समय में ज़्यादा खाना पेट में चला जाता है, जो कि थोड़ी ही देर में फूलने के बाद और तेज़ी से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में भारीपन, डकार आने की समस्या शुरू होने लगती है। इसीलिए खाना हमेशा ही धीरे धीरे और आराम से खाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 दोस्तों, खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से खाने को पचाने का काम बहुत ही स्लो हो जाता है और खाने का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ भी आने लगता है, जिससे कि एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। गलती नंबर 5, नॉनवेज के साथ सब्जी ना खाना। दोस्तों, आप जो भी नॉनवेज फूड खाते हैं, गोश्त, मछली, अंडा, इनमें से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले पोषक तत्व मौजूद तो होते हैं, लेकिन जो चीज़ें आंतों में जमे वेस्ट को शरीर से बाहर निकालती हैं वो किसी भी नॉनवेज से बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, बल्कि सब्जियों में पाया जाता है। यही वजह है जो लोग नॉनवेज के साथ सब्जी नहीं खाते उन्हें अक्सर ही कब्ज, पेट ठीक से साफ ना होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नॉनवेज के साथ सब्जी और सलाद को एक सही मात्रा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आपके खाने में सब्जी जितनी ज़्यादा होगी कब्ज की समस्या भी आपसे उतनी ही दूर रहेगी। गलती नंबर 6 दोस्तों, खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाया गया खाना फूल जाता है और खाने को पचाने के लिए पेट में निकलने वाले पाचक रस भी ठीक से निकल नहीं पाते, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है और भारीपन महसूस होने लगता है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद थोड़ी मात्रा में यानी कि 1 से 2 घूंट तो पानी पिया जा सकता है, लेकिन अगर ग्लास भरकर पानी पीना हो तो खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7 दोस्तों, खाने को तोड़ने का काम हमारे शरीर में 2 जगह होता है, हमारे मुंह में, दूसरा हमारे पेट में। जब अच्छी तरह चबाया हुआ खाना हमारे पेट में आता है तो उसे तोड़ने के लिए पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे कि खाना जल्दी और आसानी से पचता है। लेकिन जब खाने को ठीक से नहीं चबाते तब वो खाना पेट में आने के बाद खाना यूं ही पेट में पड़ा रहता है जब तक कि खाना टूटकर अच्छी तरह से पेस्ट में न बदल जाए, जिसकी वजह से खाने को पचाने में हमारे शरीर को ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए पेट का काम आसान करने के लिए हमें खाने को मुंह में ही इतनी अच्छी तरह चबा लेना चाहिए कि पेट में जाने के बाद उसे पचाना बहुत ही आसान हो जाए। मिस्टेक नंबर 8, खाने के बाद सलाद खाना। दोस्तों, सलाद में थोड़ा एंजाइम, पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये पचाने में आसान होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के पहले या खाने के साथ करना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद सलाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। मिस्टेक नंबर 9 है बहुत ही कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी होने से उसका पाचन पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए सही मात्रा में पानी पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन जो लोग फल और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 6 से 7 गिलास पानी काफ़ी है। कुछ पानी फल और सब्जियों से भी हमारे शरीर को मिल जाता है। मिस्टेक नंबर 10 है पेट को पूरी तरह भरकर खाना। दोस्तों, खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए पेट में मंथन और खिंचाव पैदा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया को ठीक से होने के लिए पेट में थोड़ी जगह खाली होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसका उल्टा, खासकर अगर खाना टेस्टी होता है तो कुछ लोग खाना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, जो कि पाचन तंत्र के खराब होने का ही अक्सर कारण बनता है, क्योंकि पेट जब पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें मंथन और खिंचाव की प्रक्रिया हो नहीं पाती, जिससे कि खाना पेट में यूं ही पड़ा रहता है। ऐसे में अगर खाने को पचाने के लिए हमारा पेट कुछ खिंचाव पैदा करने की कोशिश करता भी है तो खाना ऊपर की तरफ आहार नली में आने लगता है, जिससे कि सीने में जलन और बार बार छोटी डकार आने लगती है, जो कि इस बात का इशारा होता है कि पेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना डाल दिया गया है। और इस तरह से खाने वाले लोगों के लिए सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि ऐसे लोगों का पेट तो हर वक्त खाने से ही भरा रहता है, जिससे कि पानी पीने का भी मन नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि खाना जल्दी पचे तो खाना खाते वक्त पेट में थोड़ी जगह ज़रूर छोड़ना चाहिए। मिस्टेक नंबर 11 है खाने के बाद चलना। दोस्तों, वैसे तो खाने के बाद चलना पाचन के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलना पाचन में गड़बड़ी पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाते ही ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट की तरफ ज़्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के बाद तुरंत चलने से ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ कम और शरीर के दूसरे हिस्से में ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट आराम करना चाहिए और तब चलना चाहिए। अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करना हो तो खाने के 2 घंटे बाद ही करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 12, कई लोग वज़न बढ़ाने की चाहत में भूख ना होते हुए भी खाना खाते हैं, जो कि पाचन पर बहुत ही बुरा असर डालता है। क्योंकि पेट में जब एक खाना पचा होते हुए पेट में फिर से और खाना जब जाता है तो हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि ताज़े खाने और अधपचे खाने दोनों को पचाने में लगने वाला समय अलग अलग होता है, जिससे कि पाचन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए खाना तभी खाना चाहिए जब कम से कम थोड़ी भी भूख लगी हो। मिस्टेक नंबर 13, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होता है पाचन तंत्र उतना ही बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन जिन लोगों का समय ज़्यादातर बैठ कर गुजरता है उनके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत धीमा हो जाता है। इसीलिए ऐसे में दिन के समय कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 14, खाने से हमारे शरीर को फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे मैक्रोज मिलते हैं, जिससे कि फ़ैट को पचाना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बेसिकली खाने में जो ऑयल का यूज़ किया जाता है वो पूरा फैट होता है। यही वजह है कि खाने में ऑयल की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उसे पचाने में हमारे शरीर को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और ये लीवर पर भी बहुत ही बुरा असर दिखाता है। इसीलिए खाना जल्दी और आसानी से पचने के लिए जितना हो सके ऑयल का यूज़ कम से कम ही करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 15 है खाने के बाद दूध पीना। अक्सर लोग रात के खाने के बाद दूध का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जो कि अक्सर ही पाचन में गड़बड़ी पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध स्वयं में संपूर्ण आहार होता है, इसीलिए खाने के बाद तुरंत दूध पीने से यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसीलिए बेहतर है यदि दूध का सेवन करना ही है तो इसे रात के खाने के 1 या 2 घंटे के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 16 है रात को लेट से खाना खाना और खाने के बाद ही तुरंत सो जाना। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है कि खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इसीलिए खाने के तुरंत बाद सोने से पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, जिससे कि सुबह उठने पर गैस, सीने में जलन जैसी समस्या को फेस करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि खाना और सोने के बीच 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें। मिस्टेक नंबर 17, पूरे दिन हमारा शरीर कई तरह के काम करता है और रात को गहरी नींद में खुद को रिपेयर करता है, लेकिन नींद की कमी से हमारा शरीर पहले से ही थका हुआ होता है और इसकी वजह से ना तो पाचन ठीक से काम करता है और ना ही दूसरे अंग ठीक से काम कर पाते हैं। पाचन शक्ति को अच्छा बनाने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।